पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है? पत्नी आंसू पोंछते हुए, जानू सच्ची आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पति मन में, अच्छा हुआ टाइम पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। पत्नी अपने पति के श्राद्ध पे खीर और पूड़ी बना के छत पे खाना ले गई। एक कौवा आया और खाने पे चक्कर लगा के वापस उड़ गया। ऐसा उसने 3-4 बार किया। पत्नी परेशान हो गई। अचानक ही पड़ोसन भी खाना लेके छत पे आ गई। इतने में वही कौवा आया और उसकी पूड़ी लेके उड़ गया। पत्नी गुस्से में खाना फेंक के चिल्लाई, जीते जी तो ठीक, मरने के बाद भी उस कलमुही का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने बेटे को समझाया कि वो अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम एसपी बलवान सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पे रोक पड़े। पर उसकी माँ को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना किया। एक दिन घर आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा, क्या तुम एसपी बलवान सिंह के लड़के हो? इस पे बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं पर माँ मना करती है। मेहमान बेहोश हो गया। पत्नी, डियर क्या मैं मोटी हो गई हूँ? पति, नहीं, तुम जैसी भी हो बिल्कुल दुबली हो। पत्नी, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रिज तक उठा के ले चलो ना। पति, अरे रुको, मैं फ्रिज को ही उठा के यहाँ ले आता हूँ। पप्पू, सर राष्ट्रगान और राष्ट्र पशु दोनों एक साथ आए तो खड़ा रहना है या भागना है? मास्टर ने सीधा इस्तीफा दे दिया। पापा, बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, पापा 80% आए हैं। पापा, पर मार्कशीट पे तो 35% लिखा है। पप्पू, बाकी के 45% आधार कार्ड लिंक होने पे सीधे अकाउंट में आएंगे। पापा बेहोश हो गए। रिश्तेदारी की शादी में मिलने वाले पैंट शर्ट का कपड़ा इधर से उधर घूमता ही रहता है, पर कभी भी सिल नहीं पाता। आज का ज्ञान, पति यदि खाना खाते समय आचार मांगे तो समझ जाना कि सब्जी में दम नहीं है और पति में सीधे बोलने की हिम्मत भी नहीं है। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पे पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा बोला, पापा आप तो डॉक्टर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता बोला, हरामखोर, तेरे मार्क्स देख के टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। कक्षा 10वीं में मास्टर से कूटने के बाद उनकी साइकिल में जो 3 पंचर हुए थे, उसकी जिम्मेदारी आज मैं अपने सिर पे लेता हूँ। दोस्त की शादी में नागिन डांस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दारू पीकर नाचते नाचते अगर आप उल्टी भी कर दो तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। कल रात क्लास में जैसे ही बर्फ डालने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला तो वर्लपूल रेफ्रिजरेटर की नई ऐड याद आई, जिसमें फ्रिज का दरवाजा खोल के आई लव यू बोलो तो बदले में आई लव यू टू बोलता है। मन किया कि ट्राई करे। मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने बर्फ ग्लास में डाल के हल्के से कहा, आई लव यू, बदले में एक जानी पहचानी, हृदय स्पर्शी, हृदय घातिनी, शरीर का रोम रोम खड़े करने वाली आवाज सुनाई दी, बंद कर दो फ्रिज का दरवाजा, सुबह से लाइट नहीं थी, थोड़ी सी बर्फ जमी है, वह भी पिघल जाएंगी। बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना है, आग लगे इस कलमुही शराब को, 50 बार कहा है कम पिया करो। पता नहीं फ्रिज में कौन सी अम्मा बैठी है जिसको आई लव यू बोल रहे हो। बॉस ने एक चुलबुली निहायत ही खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पे रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही 25वें माले से कूद के बॉस ने सुसाइड कर लिया। पुलिस वाला बोला, कमरे में उस वक्त कौन मौजूद था? सेक्रेटरी बोली, जी मैं थी। पुलिस वाला, आखिर हुआ क्या? उसने खुदकुशी क्यों की? सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए का ड्रेस उपहार में दिया।
फिर एक दिन उन्होंने मुझे 10 लाख का कीमती वाला हीरो का हार खरीद के दिया। परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख के हीरे की अंगूठी लेकर आए थे। ये रही मेरे उंगली में। पुलिस वाला, फिर क्या हुआ? सेक्रेटरी बोली, आज उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया इंस्पेक्टर। तो सेक्रेटरी, तभी मेरे पापा का फोन आया। मैंने कहा आप यहाँ होते तो देखते मेरे बॉस मुझे कितना प्यार करते हैं। आप तो हमेशा बस यही कहते हो, पप्पू बेटा लड़की बन के मत घुमा कर। पुलिस वाला बेहोश हो गया।